साथियों, खत्री मिराकल्स के द्वारा आज मैं आपको विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी की जानकारी दूंगा। अपने आप में ये एक इतिहास है, एक कहानी है। किस प्रकार राजा सवाई जयसिंह ने इस बड़ी घड़ी बनाने के लिए प्रयास किए, कैसे लोगों को विदेशों में भेजा, वहां से ग्रंथों को मंगाया गया, संस्कृत में उनका अनुवाद किया गया। इसके बाद कई मॉडल बनाए गए। पुर्तगाली जो खगोल शास्त्री थे उनके साथ विचार विमर्श किए गए। पतोलोमी और कोपरनिकस और जोहान्स केपलर के बनाए हुए फार्मूलों पर गहन विचार विमर्श करने के बाद राजा सवाई जयसिंह ने इस सूर्य घड़ी का निर्माण किया, जो विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है। बिगेस्ट सनडायल ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी धूप घड़ी। तो आइए आज मैं आपको इस धूप घड़ी के बारे में जानकारी देता हूं। लेकिन साथियों, सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को खत्री मिराकल्स को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आइए अब हम चलते हैं देखने कि इस घड़ी के लिए राजा जयसिंह ने कितनी। विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी बनाने के लिए राजा सवाई जयसिंह की ये कहानी शुरू होती है सन 1899 में, जब राजा सवाई जयसिंह के पिता का देहांत हुआ। उस समय राजा सवाई जयसिंह मात्र 11 वर्ष के थे। 11 वर्ष की आयु में ही जब राजा जयसिंह का राज्याभिषेक हुआ, उस समय ऐसे चर्चा में ही राज ज्योतिषी ने यह कह दिया, जयसिंह जी के राजयोग होने के कारण ये इतनी कम उम्र में ही राजगद्दी पर विराज रहे हैं। उस 11 वर्ष के बालक जयसिंह के मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न हुए। राजयोग क्या है, ज्योतिष क्या है, ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, खगोल शास्त्र और ज्योतिष के सिद्धांत क्या हैं। इन्हीं कारणों से राजा जयसिंह ने खगोल व ज्योतिष पर मंथन शुरू किया। राजा सवाई जयसिंह ने अपने सभी विद्वानों को, एस्ट्रोनॉमर्स को, स्कॉलर्स को ज्योतिष और खगोल का अध्ययन करने के लिए कई देशों में भेजा। अरब में भेजा, यूरोप में भेजा, ब्रिटेन में भेजा, पुर्तगाल में भेजा और कई विद्वानों को वहां पर भेजकर विद्वानों द्वारा, विश्व के बड़े बड़े खगोल शास्त्रियों द्वारा बनाए गए नियम, उनकी सारणियां, उनके टेबल्स, पतोलोमी अलेक्जेंड्रिया, जोहान्स केपलर, कोपरनिकस और गैलीलियो द्वारा जो इन्होंने ग्रहों नक्षत्रों की स्थितियां दिखाई थी, इनका इन्होंने गहन मंथन किया। यहां पर उन ग्रंथों की साड़ियां लाने के बाद उनका संस्कृत में अनुवाद करवाया गया और इसके बाद उस समय के पुर्तगाल के जाने माने खगोल शास्त्री पेट्रो डे सिल्वा, फादर मैनुअल फिगार्डो, इन लोगों से इन्होंने सारा विचार विमर्श किया। 15वीं सदी में समरकंद के मुस्लिम शासक उलुग बेग द्वारा एक वेधशाला समरकंद में बनवाई गई थी। वहां से भी राजा सवाई जयसिंह ने कुछ नमूने एकत्रित किए, मॉडल्स मंगाए, उनका भी गहन अध्ययन किया गया और इसके बाद राजा सवाई जयसिंह ने इस जयपुर जंतर मंतर की जब स्थापना की, तो विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी का निर्माण इस स्थान पर किया गया। तो विश्व की सबसे बड़ी घड़ी बनाने के लिए 30 मीटर ऊंचाई की दीवार बनाई गई। ये सामने मध्य में जो दीवार आप देख रहे हैं, सेंट्रल वॉल, जिसमें स्टेयर्स नजर आ रही है, सीढ़ियां, ये सतह से 30 मीटर की ऊंचाई पर है।
24 मीटर लंबा डायल है। 24 मीटर लंबा डायल मतलब 6 घंटे में छाया 24 मीटर मध्याह्न पूर्व। और दाईं तरफ देखिए इस दीवार के, ये डायल भी 24 मीटर है मध्याह्न पश्चात का। 6 घंटे में छाया 24 मीटर दूर भागती है। 1 घंटे में 4 मीटर, 15 मिनट में 1 मीटर और 1 मिनट में 6.6 सेंटीमीटर से भी थोड़ी ज्यादा जगह पार करती है इस दीवार की छाया। ये है विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी। दीवार के सामने जो इसका कोण आप देख रहे हैं, जो एंगल बना हुआ नजर आ रहा है, वो सतह से 27 अंश ऊपर है, 27 डिग्रीज। तो ये जयपुर में जो विश्व की सबसे बड़ी घड़ी बनी, जिसने विश्व में तहलका मचा दिया। जयपुर जंतर मंतर में आप आए तो बार बार आने की आपकी इच्छा हो। कितना सुंदर ये स्थान है। यहाँ आने के बाद इसकी स्वच्छता, इसकी सफाई व्यवस्था देखकर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमेशा इसकी सफाई का इतना ध्यान रखते हैं। यदि सभी स्मारकों में इसी प्रकार सफाई की सुंदर व्यवस्था हो तो राजस्थान के पर्यटन स्थल स्वर्ग बन जाएंगे। इतना सुंदर स्थल जयपुर जंतर मंतर ज्योतिष यंत्रालय राजा सवाई जयसिंह ने जो हमको दिया है, आज ये हमारे लिए विश्व धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। तो साथियों, अब इस बड़ी घड़ी का जो पैमाना मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपको मैं प्रत्यक्ष रूप से ही दिखाना चाह रहा हूँ। आप अपनी आंखों से देखिए कि इस ज्योतिष यंत्रालय में बनी हुई ये विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी में दीवार की छाया 2 मिनट में कितना आगे चली जाती है, ये आपको मैं प्रत्यक्ष दिखाना चाहता हूँ। और साथियों, मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा, मेरी ये जानकारियां आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक हैं, आप इनको सुनिए और खत्री मिराकल्स को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए। और अब आपको मैं बताता हूं इस घड़ी का पैमाना और समय देखने की विधि। आइए। देखिए, सामने 1 नंबर लिखा हुआ है और इस 1 से सही 4 मीटर की दूरी पर आगे है नंबर 2। 1 घंटे की इतनी दूरी। यहां मैं आपको दिखाता हूं आप यहाँ देखिए, मैंने ये एक तिनका रखा है। इस तिनके से कबूतर के पंख तक ये जो दूरी आप देख रहे हैं, ये है 15 मिनट की दूरी। देखिए, ये 15 मिनट, 1 मीटर। इस 1 मीटर के 15 टुकड़े किए गए हैं, 15 मिनट के 15 टुकड़े। अब आप सामने देखिए, ये 1 मिनट की दूरी है। इस 1 मिनट के 10 भाग किए गए हैं। देखिए, मैं आपको गिन के बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो इसका 10वां भाग है, ये
है 6 सेकंड।
सबसे बड़ी सूर्य घड़ी बनाने से पहले राजा सवाई जयसिंह ने पुर्तगाल के महान खगोल शास्त्रियों से मुलाकात की और उनको अपनी सारणियाँ दिखाई, अपने टेबल दिखाए, अपने जयपुर ज्योतिष यंत्रालय का प्लान बताया और उनको ये भी बताया कि मेरी जो धूप घड़ी बनेगी उसकी ऊंचाई का पैमाना क्या होगा, उसका एंगल मैंने कैसे पता किया है, उसके दाएं और बाएं की दूरी कितनी होगी, और इन सभी चीज़ों की जानकारी खगोल शास्त्रियों को देकर। तो साथियों, ये है महाराजा सवाई जयसिंह के जीवन की तपस्या, और इस तपस्या ने महाराजा सवाई जयसिंह को अमर बना दिया। दुनिया में जब भी ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र की बात होगी, राजा सवाई जयसिंह हमेशा याद किए जाएंगे। इनके बनाए हुए ये रिकॉर्ड जीवन में कभी नहीं टूट पाएंगे। 2 सेकंड तक की इतनी विशाल धूप घड़ी इस पृथ्वी पर आज तक नहीं बनी और आगे बनेगी भी नहीं। और आप लोगों के लिए इस प्रकार की ये ऐतिहासिक और तकनीकी जानकारियां कितना महत्व रखती हैं, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। अमिताभ बच्चन जी केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में जब प्रश्न किया करते थे, तो एक बार उन्होंने किसी से ये प्रश्न कर लिया, विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी कहाँ है? इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी धूप घड़ी कहाँ पर है? लेकिन कोई इसका जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उन लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। तो साथियों, ये जयपुर का बृहद सम्राट यंत्र, ये विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है और इसके पैमाने के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई है। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको एक अच्छी चीज़ दिखाने के लिए इसका तकनीकी प्रयास भी किया है। अच्छी तरह आपको मैंने इसकी जानकारी देने का प्रयास किया है, इसका पूरा पैमाना आपको बताया है, और आशा है आप इससे काफ़ी संतुष्ट होंगे। तो साथियों, मेरे इस चैनल को खत्री मिराकल्स सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अपने मित्रों को भी बताओ। अच्छी से अच्छी जानकारियाँ आपको खत्री मिराकल्स पर। पूरे राजस्थान के जितने भी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं, इनकी भी पूरी जानकारी मैं आपको आगामी समय में दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।